जी एक बार तालियां बजाइए जोरदार। नए साल की बातें चल रही है। मैं दो छंद आप लोगों को सुनाता हूं पहले, फिर एक कवि को और सुनेंगे। बहुत ही अच्छा चल रहा है। नए साल की सभी कवि बात कर रहे हैं, नए साल नए साल। पीयूष भैया, नया साल सुन लो। नए साल पे मैं क्या देख रहा हूं। आओ सुधांशु जी, नया साल। बैठो बैठो जी। कि मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा। नया साल सुनो भाई, सब नया साल सुनो। मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा। चाबी के साथ देखना ताला भी बदलेगा। लोगों की खुशियां देखकर ये लग रहा हमें, इस बार साल ही नहीं साला भी बदलेगा। इस बार साल ही नहीं साला भी बदलेगा। और सुनो साहब, नए साल पे कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। और एक नए साल में सुनो आप, नया साल जो है ना बहुत ही कमाल की चीज होती है साहब। मैं नए साल में आप सबके लिए क्या दुआ करता हूं आदरणीय मित्तल जी, ये आपके लिए स्पेशल नए साल पे है ना। नया साल देखो बहुत ही अद्भुत सी चीज है। सब चाहते हैं कि कोई भी नहीं हमको तो मगरूर सा मिले। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। दोस्तों बात समझ में आ जाए तो जरा गर्माहट ला देना, ठंडी ठंडी बहुत हो गई है। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वो पिछले दिनों चीते आए भारत, एक तो मुझे उसके कॉम्बिनेशन पे ही बड़ा तकलीफ हुआ। 5 चीती 3 चीते। अब उस आदमी को खुद पता नहीं गृहस्थी क्या होती है, तो कॉम्बिनेशन ठीक कहां से रखे। नहीं लेकिन रखा उन्होंने, तो मैंने चीते से भी पूछ लिया। मित्तल जी मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा। बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। तो हमारे तो चीते भी ऐसे ही हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। राहुल गांधी पैदल यात्रा पर हैं। पैदल तो वो पहले से थे, यात्रा पर अब कहे। नहीं नहीं मैं सच बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप लोगों को याद होगा। बीच चुनाव में कांग्रेस वालों ने राहुल गांधी को, वो प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे। इक्का था पहले, तो पहले खेलना चाहिए था। लेकिन मैं नए साल पे जो आपको बता रहा था सर मित्तल जी, नए साल पे कि जो भी मिले धन धान्य से भरपूर सा मिले, कोई भी नहीं हमको तो मगरूर सा मिले। इतनी सी दुआ आपके लिए है हमारी, सबको ही बुढ़ापा शशि थरूर सा मिले। सबको ही बुढ़ापा शशि थरूर सा। ये अगली पंक्ति में हमारी बैठी हुई महिलाएं इतना खुलकर हंस रही हैं। मैं इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं बहुत दिन बाद देखी। इसमें इनकी गलती नहीं है, ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उतर सकती है। लेकिन आप लोग अपने पीओपी की चिंता किए बिना इतना खुलकर हंस रही हैं। धन्य है आप लोग, मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल ही धन्य है। मेरे तो एक दोस्त ने आज सुबह सुबह पूछ लिया, बोला भाई साहब अभी नए साल के पहले ही दिन, 1 हफ्ते पहले मेरी एक प्रेमिका बनी और आज ही मुझसे 1000 रुपए मांग रही है। मैंने कहा भाई रजिस्ट्रेशन चार्ज मांग रही होगी। तो मामला बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से कहा, मोदी जी आपने कहा था कि 15 लाख दोगे, कहां गए। बोले आज से 5 साल पहले अयोध्या में एक साथ 3 लाख दिए जलाए।
उसके अगले साल फिर 3 लाख दिए, 5 साल में 15 लाख दिए कि नहीं दिए? मैंने कहा जी बिल्कुल दे दिए। तो उन्होंने दे ही दिए। 4 लाइन सुनिएगा, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बहुत शानदार उत्तर प्रदेश की जमीन पर खड़ा हूं। 4 पुरानी लाइनें और उसके बाद सारी नई नई। भाई साहब सुनिएगा। दिनेश रघुवंशी जी, डॉक्टर सरिता शर्मा जी, देवास से हमारे बीच में शशिकांत यादव जी। दोस्तों आप यकीन मानिए, जीवन में आपकी सबसे बड़ी कमाई यही होती है कि आपके सहयोगी, आपके साथी आपके साथ किस तरह का बर्ताव रखते हैं। और ये सभी लोग, बस मैंने एक आवेदन किया, निवेदन किया कि कुछ अच्छे लोगों को अच्छी कविताएं सुनानी है, और सभी लोग, चाहे स्वाति जी हों, पद्मिनी जी हों, और आज तो हमने आपको इतना बढ़िया शेखर साहब सुना कि आपको भी हम कभी मंडली में शामिल कर लेंगे जल्दी से ही। इतना बढ़िया आपने सुनाया। हाँ, राजस्व में हम लोग खुद शामिल हो जाएंगे तो क्या करें। 4 लाइन सुनिए आप लोग। उत्तर प्रदेश की जमीन पर ट्रंप आए थे पिछले दिनों भारत। लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, आपको लगे कि सलाह मैंने बिल्कुल सही दी तो आप लोगों को आनंद आ जाएगा। मैंने क्या सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी। लेकिन भाई साहब वो माना नहीं, आ गया, आके चला गया आगरा। 24 घंटे की यात्रा 48 घंटे में भी खत्म नहीं हुई, और दौड़ता हुआ वापस मोदी जी के पास आया। मोदी जी ने पूछा क्या हुआ, आगरा अच्छा नहीं लगा क्या ट्रंप? बोले नहीं जी, आगरा में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, बस ये समझ में नहीं आया असली पंछी पेठे की दुकान कौन सी थी। तो आगरा की ये बड़ी खासियत है कि वहां पंछी पेठे की दुकान ही समझ में नहीं आती है। आप लोगों ने पिछले दिनों, मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, आप सब जानते हैं, वहां शराब बंद हो गया तो मैं दिल्ली रहने लगा। फिर दिल्ली में केजरीवाल आ गए तो एक के ऊपर एक फ्री देने लग गए, तो मैंने कहा तो ओवर हो रहा है, तो मैं नोएडा आ गया। तो भाई साहब, लेकिन बिहार में क्या है कि हर 2.5 साल में सरकार जो है वो पलट जाती है। नीतीश कुमार पलट जाते हैं। यहां बहुत बिहार के लोग हैं, ये पलटना एक प्रवृत्ति बन गई है। अब आप इसका मजा लीजिए पलटने का कि 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश। अच्छा, आप लोग, बहुत सारे लोग रील्स बनाते होंगे, देखते तो सभी होंगे, बनाते भी बहुत लोग होंगे कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेर पंडित जी के। आजकल राहुल गांधी बहुत ज्यादा टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत
है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। तुम साथ थी तो दिन ये थे सरोद की तरह, हम जी रहे थे जिंदगी प्रमोद की तरह। साइकिल से उतर कर मेरी बैठी वो कार में, मैं देखता ही रह गया विनोद की तरह, मैं देखता ही रह गया विनोद की। वो सुना दिया था भाई साहब, वो शुरू में सुनाना पड़ा था। हाँ, वो भाई साहब थोड़ा लेट आए थे तो वो, हाँ 4 लाइनें सुनिएगा अंतिम, और उसके बाद हरिओम पवार जी को सुनते हैं। 4, अरे नहीं बहुत सारा है भाई, ऐसे तो सुनो। 4 लाइनें सुनिएगा आप। जो भाई साहब कह रहे थे कि इसकी कुर्ता ज्यादा धोती जमता है कि ये जमता है, क्या है, अब सुनिएगा कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, अभिनव नया मॉडर्न, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ, शंभू हो साथ हास्य के उत्सव को मनाओ, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, इसके बिना मेरा पिंडदान ही नहीं होता। नहीं, मैं तो बता रहा हूं सर, मैं तो बहुत ही अद्भुत कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा कर, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। हाँ, एक दिन मैं उसके घर गया, मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल कर आई, मैंने कहा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डसती क्यों नहीं? चीनी। और भाई साहब एक तो मेंटेनेंस में फोन कर दिया एक ने रात को 3 बजे, बोले 1 घंटे से पत्नी धमकी दे रही है कि खिड़की से कूद जाएगी। तो मेंटेनेंस बोला जी इसमें तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हम क्या करें? बोले वो खिड़की खुल नहीं रही है। तो अपना मेंटेनेंस इतना रहे कि भैया 3 बजे भी किसी की खिड़की खोलने की जरूरत पड़े तो सुधांशु भैया मेंटेनेंस को भेज देना, पता नहीं किसके पास कब खुशखबरी आ जाए। चलिए आइए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने पिछले साल की तरह इस साल भी पूरा प्रेम स्नेह दिया।